अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी इन्फो टीवी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, माशाल्लाह आप पीछे देख सकते हैं सेटअप रेडी हो गया है। जो सीधा सीधा बातें हैं जिनमें 8 पॉइंट मैंने यानी कि हाईलाइट किए हैं, जिसपे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ डिबेट भी हुई है। वो कौन से पॉइंट है जो हमें पेयरिंग लव बर्ड के करने से पहले मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि बर्ड सीज़न में आपको तंग भी ना करे, अच्छी ब्रीड भी दे और आप अच्छी ब्रीड लेके उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उससे वीडियो को प्रॉपरली शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ जो बेल आइकन बटन नज़र आ रहा है इसे लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं, इन डिटेल डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट है और क्या क्या यानी कि हमने लाया अमल जो यानी कि अपनाना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन डिटेल आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम। 8 पॉइंट जो मेजर यानी कि हमने यानी कि ढूंढे हैं, क्योंकि माशाल्लाह 2-3 साल से इस पर वर्किंग भी कर रहे हैं। डिफरेंट फैंसियर जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ भी गपशप है, तो एट दी एंड जो एनालिसिस निकाला है वो ही आपके यानी कि साथ शेयर करूँगा। जिसमें 8 पॉइंट हैं जो मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। एज फैक्टर हमने देखना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट ब्लैक आई बर्ड और रेड आई बर्ड, ये भी आपको इन डिटेल आगे जो है ना मैं बताऊंगा। उसके बाद हमने बर्ड की इंस्पेक्शन करनी है। पेड़ जब हमने छोड़ना है तो उसकी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आपने देखनी है, कौन से सिम्टम है ऐसे हैं जो आपने देखने हैं बर्ड में ब्रीडिंग पे, यानी ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से पहले। फिर जब हम इसको यानी कि कर लेंगे हर चीज़ को, 2 पॉइंट को क्लियर करके, जो तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर जो हमारे एवरी या इंडोर या आउटडोर हमारा यानी कि जो सेटअप है बर्ड्स का, उसके टेम्परेचर को भी हमने मद्देनज़र रखना है। वो टेम्परेचर भी आइडियल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इस पर भी बहस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा, टेम्परेचर भी ठीक हो गया और पिछले सारे पॉइंट ओके यानी कि हमने कर लिए, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा बॉक्स किस टाइप का लगाना है। ये तो आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहे हैं, जो हमारे ओल्ड यानी कि व्यूवर्स हैं उनको पता है। मैंने लास्ट टाइम जो लगाया था वो यानी कि क्या लेके डेस्कटॉप से, सॉरी। तो ये अभी टावर में है, इसकी रीज़न क्यों लगाए हैं, क्या वजह थी, वो भी इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा लाइटिंग भी लगा दी है। ये क्यों लगाई है कि लाइटिंग के बगैर बर्ड ब्रीड नहीं कर सकता, ये भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद मल्टीविटामिन और सॉफ्ट फूड, ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है लव बर्ड को ब्रीड करवाने के लिए। तो जी दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था एज फैक्टर। दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ही यानी कि ज़्यादा ख्याल रखना है। 2 बर्ड हम ब्रीड करवा रहे होते हैं, ब्लैक आइज, लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, ब्लैक आइज और रेड आइज। ब्लैक आइज को ब्रीड करवाना है इंतहाई आसान है। इसकी एज अगर मैं अपनी बात करूँगा, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करूँ, तो हमने यानी कि कह लें कि 6 मंथ की एज का बर्ड हमने ब्रीड करवाया हुआ है, जिसमें हम इजीली उसे ब्रीड करवा के पलटायर भी हुआ है और बच्चे भी उन्होंने यानी कि अच्छे तरीके से अपने ग्रो करवाए हैं। तो 6 महीने भी ज़्यादती है। ओवरऑल हम देखें तो 8 से 10 माह ब्लैक आई बर्ड को हमें देने चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो अपना यानी कि बोन स्ट्रक्चर और अपना साइज डेवलप कर ले। उसके बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बर्ड है अल्बाइनो, रेड आइज, कैरिमिनो, पेल फेलो, डन फेलो, ये जो चीज़ें हैं इन्हें अगर हम आउट ऑफ द कंट्री जाके स्टडी करें तो जो गोरे हैं या अंग्रेज़ हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं एगापोनिक, डेमार्क वगैरह, तो उनकी यानी कि जो उन्होंने यानी कि एक हेडिंग या कॉलम लिखा, उसमें इन्होंने यही बताया कम से कम आप 2 ईयर्स का इन्हें दें स्पैन के अपने आप को ये अच्छे तरीके से डेवलप कर लें। मगर पाकिस्तानी कह लें कि इतने यानी कि कह लें कि शिद्दत में और कह लें कि तरसे हुए लोग हैं कि वो तो इसकी 6 माह यानी कि एज भी नहीं पूरी होने देते और लगा देते हैं ब्रीड पे। तो ये गलत चीज़ है। मिनिमम 1 साल 10 से 12 महीने से एज दें, एज के बाद इसको ब्रीड पे लगाएंगे तो फिर ये रेड एज बर्ड आपको मज़ा देगा। ताकि रेड इतनी एज करने की वजह ये है कि रेड एज थोड़ा सा सेंसिटिव है। इसके रेड एज होने की वजह से माहौल दोस्त कभी नहीं बन पाता। कह लें कि जब भी कोई आपके स्टेट पे वायरल डिसीज या कोई भी बीमारी का अटैक आएगा, सबसे पहले मुतासर रेड एज बर्ड होगा। ब्लैक आई बर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जो है ना बर्ड है। तो ये एक पॉइंट था कि एज फैक्टर आपने लाजमी गौर में रखना है कि आप जब ब्रीड पे लगा रहे हैं तो आपका बर्ड जो है ना इतनी एज का होना चाहिए, फिर आपको मज़ा भी आएगा ब्रीड पे।
यानी कि कम एज में आप अगर बर्ड को लगा भी देते हैं तो बर्ड ब्रीड कर देता है, पर मज़ा नहीं आता। 6 एग ले करता है, 2 फर्टायर होते हैं, फिर 2 में से एक बच्चा ग्रो करता है, एक डेड हो जाता है, मज़ा नहीं आता। यानी कि टाइम भी आपका कंज्यूम होता है, मादी का जोर भी लग जाता है, उसके बाद ब्रीड भी नहीं मज़े की आती। तो एज को ना लाजमी जो है अपने मद्देनज़र रखना है, ताकि आप प्रॉपरली जो है ना इसको लेके चलें और आपको गेम का मज़ा भी आए। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं 70 के करीब जो है ना पेयर ब्रीड भी करवा रहा हूँ, जिसमें कह लें कि 15 पेयर हमने क्रीमिनो वर्किंग के लगाए हैं, जिसमें 11 पेयर है हमारे पेस्टल पार्बुलिनो क्रॉस अल्बिनो रेड आइज के, 2 डेक टू अल्बिनो रेड आइज, 2 क्रीमिनो टू अल्बिनो ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज के। अब यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आए, ये आपको दिखाता है ये जो हमारा पोर्शन है इस साइड पे, यानी कि 13 नंबर से लेके 24 तक, इसमें हमने तकरीबन कह लें कि 15 से 16 जोड़े लगाए हैं, जो अल्बिनो रेड आइज और अल्बिनो ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज। मकसद ये था इनको लगाने का, ये भी एक टिप के तौर पे ये आपको बता रहा हूँ, इनको मैंने लगाने का मकसद ही ये था। ये मेरी 2 साल की मेहनत है। लास्ट ईयर दोस्तों को पता है कि मैंने जो सिंपल ब्लैक एज थी उसके साथ अल्बिनो रेड एज लगा के घर में स्प्लिट तैयार की है, बहुत से दोस्तों को भी दी है, कुछ मैंने अपने पास होल्ड कर ली है। तो जो मेरे लास्ट सीजन में अल्बिनो रेड एज थे, फिर मैंने उनकी पेयरिंग इस सीजन तोड़ दी है। अब उनके साथ मैंने एक अल्बिनो रेड एज और एक अल्बिनो ब्लैक एज स्प्लिट रेड एज का पेयर लगाया। अब इनमें से जो रेड एज निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमारी नेक्स्ट सीजन में पेयरिंग बनेगी, 30 से 35 के करीब मैं पेयर बनाऊंगा, जिसमें मैं अल्बिनो रेड एज तो अल्बिनो रेड एज को पेयर अप करूंगा। इनमें से जो बच्चे आएंगे ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की कुव्वत मुदाफत भी उनका ठीक होगा, माहौल दोस्त होंगे, टेम्परेचर कमी पेशी ये वो सब एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ब्लैक आइज में से मैंने रेड आइज यानी कि निकलवाए हैं। अब मज़ा आएगा गेम का। 2-3 साल लग जाते हैं, पर बर्ड जो हेल्दी यानी कि इससे यानी प्रोड्यूस होगा, वो बूट स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका संतांस, हर चीज़ आपसे यानी कि काउंट करेंगे ना पॉइंट उसके, तो परफेक्ट आएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी आपको एज फैक्टर का। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 हमारा जो है, जिसमें हमने डिस्कस यानी बहस करनी है, बर्ड की इंस्पेक्शन कह लें या आप उसको मॉनिटरिंग कह लें, मेल फीमेल है कि नहीं। आपने देखा कि आपके बर्ड की एज पूरी होगी पॉइंट नंबर 1 में। अब जाहिर सी बात है हमने इसको ब्रीड की तरफ लगाना है, तो हम इसे ब्रीडिंग के लिए कन्फर्म करें कि ये मेल है या फीमेल। 2-3 तरीके मुख्तलिफ मेथड है, जोड़ से चेक करना, उसके बाद डीएनए करवाना, कुछ ज़ाहिरी निशानियाँ भी होती हैं जिससे जो सीनियर बंदे हैं वो पहचान जाते हैं। हेड को देख के, टेल को देख के, उसके बाद जोड़ों को देख के, उसके यानी कि बैठने की जो चाल चलन है उसको हम जज करके पता लगा सकते हैं मेल या फीमेल है। अगर नहीं समझ आती तो इजी वे है, 800-900 रुपया यानी कि लेते हैं डीएनए का, आप डीएनए करवाएं तो उससे आपको पता चल जाएगा मेल है या फीमेल। अब बात आ जाती है सीज़न स्टार्ट हो गया, तो सीज़न स्टार्ट होने पे हमने सारे बर्ड एवरी में छोड़े होते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े, जो ताकतवर या कह लें कि थोड़े से हेल्दी होते हैं, वो कमज़ोर को बर्ड को तंग भी करते हैं, उन्हें मारते भी है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर बर्ड वो आपस में लड़ते भी हैं। जो यानी कि कह लें कि कमज़ोर होते हैं, फिर वो डर खौफ स्ट्रेस की वजह से एट दी एंड यानी कि स्लिप में चले जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को बहुत नोटिस में रखना है, जब हमारा यानी कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, हमने केज के अंदर पेयर को छोड़ना है, तो उसके अंदर पहले तो आपको कन्फर्म 100% होना चाहिए ये दोनों मेल फीमेल हैं, तभी आपके अंडे भी फर्टायर होंगे, फीमेल एग भी ले करेंगे। तो ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपने जब एवरी में बर्ड को छोड़ना है, बर्ड को हाथ में पकड़ के देखना है कि उसे शिप तो नहीं निकली हुई, वो कमज़ोर तो नहीं, उसे मोशन तो नहीं लगे कोई, अगर उसे मसला मसाइल है तो उसे यानी कि छोड़ के उसी की एंटीबायोटिक उसे चला के उसे क्लियर करना है। 10-15 दिन लग जाते हैं, उसे आप क्लियर हेल्दी करके उसे ब्रीड पे लगाएं, अदरवाइज वो ब्रीड नहीं करेगा। अगर आप बॉक्स भी लगा देंगे तो वो अपने यानी कि जो बीमारी है उसमें मुब्तला रहेगा, और आप ये सोचते रहेंगे कि यार ये ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे विटामिन भी देते जाएंगे, यानी कि वो ज्यादती हो जाएगी उसके साथ। विटामिन दे के आप उसको यानी कि मोटिवेट करेंगे, वो मोटिवेट हरगिज़ नहीं होगा, उल्टा वो बीमारी में मजीद दबता जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है जब आप पेड़ छोड़ें ब्रीडिंग के लिए, तो आप चेक करें इसकी चेस्ट को, इसके यानी कि हर लिहाज से इसके देखें मोल्ड पे तो नहीं है, उसकी यानी चेस्ट के ऊपर जो यानी कि मीट वगैरह गोश्त है वो प्रॉपर है, सिप तो नहीं निकली हुई। सिप की भी बहुत सी वजूहत है, सिप बेसिकली बीमारी नहीं है, सिप
बनने की रीज़न ही ये है कि बर्ड अंदर से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो खुराक को कम कर देता है और अपने ही यानी कि जिस्म को खाना शुरू यानी कि कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कमज़ोर होता 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 एट दी एंड वो एक्सपायर हो जाता है। ये चीज़ पॉइंट को लाजमी मद्देनजर रखें जब आप पेयर आप कर रहे हैं। अगर आपने पेयरिंग कर ली है तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करें कि आपके बर्ड हेल्दी हैं, वेट में अच्छे खासे हैं, बैठते सही हैं, यानी कि वो परों में मुंह तो नहीं दे के बैठ रहे हैं। ये चीज़ें मोनीटर करनी पड़ती है जब आपने पेयर करना है। दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यानी कि ये भी हमें नोटिस करने वाला पॉइंट है। दो चीज़ें आपने देखनी है या दो चीज़ें हमें समझने की इधर ज़रूरत है कि बॉडीड पेयर या लव मैरिज कह लें कि एक एवरी में आपने बर्ड छोड़े हुए हैं, उधर दो पीस जो आपस में इकट्ठे बैठते हैं वो 100% मेल और फीमेल होते हैं और वो लव मैरिज यानी कि कह लें कि लव की शक्ल में आपस में बॉन्ड होते हैं। वो ब्रीड भी जल्दी करते हैं, मज़ा यानी कि कह लें कि ब्रीड की तरफ जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनमें कोई इख्तलाफात नहीं होता, हर तरह से वो क्लियर होकर आपस में बॉन्ड हो जाते हैं। तो ये एक तरीकाकार है कि हमने पेड़ को जब एवरी से निकालना, अगर हमारे यानी कि मकसद के मुताबिक या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर दो पीस आपस में अटैच हो गए हैं तो रात को डब्बा अंदर एक लगा दे एवरी के, वो एवरी में जाने की कोशिश करेगा जो बॉन्डेड पेयर है। तो एक दो डब्बे लगाएं तो उसको रात को जब लाइट ऑफ करें तो उसे उठा के केज में शिफ्ट कर दें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। दूसरा मेथड है कि हमारी अपनी मनपसंद का पेयर यानी कि कह लें कि हमने ऑफलाइन की वर्किंग करनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या अल्बिनो क्रिमिनो की वर्किंग करनी है। क्रिमिनो की बात कर लेते हैं। क्रिमिनो की वर्किंग करनी है, इसमें हमारे पास होना चाहिए पेस्टल पार्ब्लू इनो, यानी कि ये आपको दिखाते हैं भाई। तो इसमें हमारे पास जो बर्ड होना चाहिए जैसे जस्ट लाइक ये बर्ड हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक भी पेस्टल पार्ब्लू इनो और एक अल्बाइनो रेड आइज है। तो ये पेयर हमने अपनी मर्जी का लगाया है, मेल फीमेल कन्फर्म करके। तो इसको हमने लगाया है, तो इसको लगा के इससे हमने प्रोड्यूस करवाने हैं। पेस्टल पार्ब्लू इनो भी ये निकालेगा, ब्लू पेस्टल ब्लू भी निकालेगा, अल्बाइनो रेड आइज भी निकालेगा और क्रीमिनो भी निकालेगा। बेसिकली हम क्रीमिनो की वर्किंग चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये पेयर लगाया है। अब इधर जो यानी कि इसका कंसेप्चुअल जो यानी कि पॉइंट है वो यही है कि हमने इसको जब लगाना है ये नहीं कि हमने एवरी से दो मनपसंद अपने यानी कि पेड़ बनाने के लिए ऐसे पीस अंदर छोड़े हैं तो छोड़ के हम पीछे हो जाए ना, ये हरकत अपने कभी भी नहीं करनी। आपने जब भी जो पेड़ छोड़ना है तो आपने उसे मॉनिटर लाजमी करना है। जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, जैसे ही आप एवरी के अंदर से निकाल के दो पीसों को आप अपने यानी ब्रीडिंग केज में छोड़ेंगे तो फीमेल्स मेल पे अटैक कर देंगे। दो केस होंगे, यहाँ तो वो उसे एक्सेप्ट करके उसे यानी कि एक्सेप्ट करके फीमेल जो है ना एक्सेप्ट करने के बाद बतख बनने की यानी कि जो कंडीशन में आ जाएगी या उसके आगे चहचहाएगी, एक दूसरे को खारिज करना शुरू कर देंगे, या फिर फीमेल उसे केज में बैठने ही नहीं देगी। कभी मेल को इधर से काटेगी, कभी उधर से काटेगी। मेल बेचारा इस साइड पे उस साइड पे फ्लाई करता फिरेगा। अगर आपने उस दौरान फीमेल को वहाँ से नहीं निकाला तो आपकी फीमेल जो है ना मेल को एक्सपायर कर देगी। यहाँ पे आप एक और चीज़ को नोटिस में लीजिएगा, जब हम ये तरीकाकार करें तो आपने फीमेल को 10 दिन के लिए निकाल के साइड पे रख देना, मेल को अंदर ही रहने देना। फिर 10 दिन के बाद दोबारा मेल को छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपस में बॉन्ड हो जाएंगे। जी दोस्तों, जो अगला हमारा पॉइंट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसको यानी कि मद्देनजर हमने रखना है। ये वो चीज़ है जो कि बर्ड के ब्रीडिंग प्रोसेस में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एग वगैरह की फर्टिलिटी और डेड इन सेल वगैरह हर चीज़ हमने इससे ही यानी कि कंट्रोल करनी है। ये चीज़ हमने नोटिस में रखनी है। जब आप देखें कि आपकी एवरी का टेम्परेचर 28, 29 और 30 यानी कि 30 से नीचे नीचे आ गया तो आप बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी लेवल 40 से 70 ये लेवल मेंटेन रहे। ह्यूमिडिटी अगर आपकी इंक्रीज है तो आप मैक्सिमम जो है ना एग्जॉस्टिंग या वेंटिलेशन देंगे तो ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अंदर हवादार बनाए इंडोर सेटअप में अक्सर जो है ना ह्यूमिडिटी यानी कि इंक्रीज ही रहती है, क्योंकि हवा की निकासी का कोई यानी कि मैकेनिज्म नहीं होता। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे बड़ा एग्जॉस्ट भी लगा है, यानी कि 6 के करीब जो है ना हमारे पास फैन चल रहे हैं, हवादार माहौल है। इस वजह से हमने डब्बे तो लगा दिए हैं। वो आगे आपको बताएंगे कि टेम्परेचर हमारा तो 30 के करीब यानी कि रहता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो आपने ये भी पॉइंट नोट में रखना है कि आप जब लगा रहे हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये भी चीज़ें आपने नोटिस में रखनी है। फिर आपने जो है ना
ब्रीडिंग के लिए बॉक्स लगाने का कदम उठाना है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो टेम्परेचर के लिए भाई बात कर रहे हैं वो डे टाइम का 30 से नीचे हो। हाँ ठीक है, ये ना हो कि आपका नाइट का 30 से नीचे हो तो आप बॉक्स लगा दे, डे टाइम का 30 से नीचे हो, पीक टाइम 12 बजे जो है वो आपकी 65 और 70 40 से लेके यहाँ तक हो। तो सबसे जो बर्ड को इस मौसम में चाहिए वो क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, हवा का क्रॉस हो, उसे ताजा हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई ये बहुत ज्यादा बीमारियां भी इससे बस की वजह से जी काफी की बीमारियां, बैक्टीरिया बनता है, ठीक है, फंगस बनता है अगर हवा खड़ी रहेगी। हवा क्रॉस वेंटिलेशन, आप जब अपने शेड में आएंगे अगर आपको वहाँ स्मेल आ रही है इसका मतलब आपकी हवा क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही। हाँ बस यानी कि गंदी स्मेल, बदबूदार स्मेल, वजह ये है कि वेंटिलेशन नहीं है। ये चीजें आपने ऑब्जर्व लाजमी करनी है। ये भी अच्छा पॉइंट है, बिलाल भाई ने ये चीज ऐड कर दी है कि आपको इसकी यानी कि हर तरीके से समझ आ जाए। और अब बर्ड को देखेंगे जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ताजा हवा मिलेगी, तो उसकी आवाज, उसका चहकना अलग हो जाएगा। वो उसका यानी कि माहौल और आपको बर्ड देख के और बर्ड रूम में एंटर होकर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हवा जो है क्रॉस वेंटिलेशन है। हाँ ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है वो बॉक्स के रिलेटेड है। बॉक्स किस टाइप का होना चाहिए, मटकी लगानी चाहिए, बॉक्स लगाना चाहिए, डेस्कटॉप हो या टावर शेप हो, जो भी चीज़ है वो इन डिटेल आपसे इसमें डिस्कस करते हैं। आपको इन डिटेल जो है ना ब्रीफ करते हैं, इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं उनको पता है कि लास्ट सीजन हमने जो बॉक्सेस इस्तेमाल किए थे वो डेस्कटॉप थे, यानी कि साइड हुक लगाए हुए थे। उसको पहले मैं यानी कि इन बॉक्सेस को लगाने की वजह ये टावर शेप में है, और उनको छोड़ने की वजह वो मैंने ज़ाया तो नहीं किया, खैर वो मैंने जावा कॉलोनी में शिफ्ट कर लिया, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा उनकी प्रोग्रेस या उधर क्या चल रहा है। तो ये जो चीज़ है टावर, ये लगाने की वजह और उसको छोड़ने की वजह ये मैं आपको बता दूं, आपका कंसेप्ट इधर क्लियर हो जाएगा। बिलाल भाई जो हमारा लास्ट सीजन है यानी कि एक मेजर इसका नुकसान, हाँ उसका जहाँ पे उसका बेनिफिट है वहाँ पे उसका मेजर एक नुकसान भी है। डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। बेनिफिट ये है कि आप उस बॉक्स में इजीली 8 से 10 बच्चे भी, जो यानी कि कॉमन लटीनों की अगर बात करें, 8 बच्चे इजीली उस बॉक्स में पल जाते थे। बट अगर हम बात करें उसके नुकसान की, तो उसमें जो नुकसान हमें हुआ है तकरीबन 1 लाख के करीब, यानी कि चिक्स वगैरह बाहर गिर के एक्सपायर हुए हैं, जिसमें क्रीमिनो हो गए, टेस्टर पार्बलू वगैरह और एल्बिनो रेडे वगैरह। तो मैंने सोचा कि यानी कि रिस्क लेने की फायदे नहीं, तो हमने ये टावर बनवाया। उसमें होता ये था कि जब बच्चा पिनों पे आ जाता था, थोड़ी सी चहलकदमी शुरू कर देता था, वो बॉक्स में आगे पीछे होना शुरू कर देता था और सुराख के पास आके बैठ जाता था, या क्या लगे उधर आके बैठता था। जैसे पेरेंट आते थे तो वो फीड लेने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना था, साथ ही बाहर गिर जाता था। फिर उसे इतनी समझ अकल बूझ नहीं थी है कि वो वापस बॉक्स में जाए, तो वो नीचे गिरने की वजह से एक कॉर्नर में यानी कि चेयर के चला जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स यानी कि जो फीमेल थी उसे उठाने की कोशिश पहले करती है, तो उसे किसी तरीके में बॉक्स में लेके जाए। बट वो जब नहीं जाता था तो फीमेल उसके ऊपर अटैक करके उसे इस शिद्दत से यानी कि जख्मी करती थी कि वो बच्चा कहने के एक्सपायर हो जाता था। ये केस मेरे यानी के साथ हुआ था, तो वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब इस बॉक्स को बनाने की वजह, इसका अल्टरनेट कह लें, इसमें कह लें कि एक तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसकी डेप्थ कह लें कि 11 इंच, तकरीबन 10 से 11 इंच है। जो बच्चा कवर हो जाएगा, जो बच्चा प्रॉपर यानी फीदर कवर कर लेगा, फ्लाइंग करने के काबिल हो जाएगा, वही बच्चा बाहर जाएगा, छोटे बच्चे। इसमें दूसरा कहने के डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मैक्सिमम 5 बच्चे ही पलवाएंगे। खैर इतने पेड़ लगे हैं, हैजिंग कर लेंगे हम, 2 इधर 3 इधर है, तो 5 एक जगह पे करके इस पेड़ को हम फ्री कर देंगे। इस तरह से हम गेम करेंगे। तो बिलाल भाई इसमें आप भी कुछ कहना चाहते थे? हमारे दूसरा केज था उसका सबसे ज्यादा नुकसान ये होता था विंटर सीजन में। हाँ। सर्दियों में जैसे बच्चा बाहर निकलता है फीमेल, या आप उसे पहुंचने से पहले वो सर्दी की वजह से तकरीबन वो एक्सपायर हो जाता था या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमने सर्दियों में देखा है। हाँ। इसमें ये है, इसमें जो बच्चा बाहर जाएगा वो इतना होता है कि वो वापस अंदर भी आता है। हाँ, जो बच्चा कवर है यानी कि फ्लाइंग के बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। हाँ। हम रिकमेंड नहीं करते, हमें ये सूट किया तो हमने लगाया। बाकी लोग खुजियों में भी लेते हैं, हर तरीके से मटकियों में भी, जो मटकियों में भी ले रहे हैं। कराची में तो मैंने मोस्टली देखा कि वो मिट्टी की मटकियों में लेते हैं। तो हमें ये बेहतर लगा, तो हमने कहा हम आपसे डिस्कस कर लें कि उसके डिसएडवांटेज ये हैं और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है और उसके क्या है, तो हमने आपको बताना बेहतर समझा, तो इसलिए हम आपसे डिस्कस करें। हाँ, ये भी ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, जब हमने बॉक्स इंस्टॉल कर लेना तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है नेस्टिंग का। नेस्टिंग में क्या दें, चलें आपको दिखाते हैं कि नेस्टिंग हमने किस तरीके से और कैसे करवानी है और क्या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, जो अगला पॉइंट था जिसमें आपको बताया नेस्टिंग जो हमने यूज करवानी है, सबसे पहले ये आपको चीज दिखा देता हूँ। ये मूंज है,
आपने एक बॉक्स लेना है, नजदीक करके दिखाएं, ये बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हैं ये कोपेक्स पाउडर हमने यानी कि छिड़काव कर दिया है अच्छी तरह इसके यानी कि पैंदे में। उसके बाद आपने मूंज के 6 से 7 इंच के पीस लेके उसे इस तरह करके बेस में इस तरह पहले ऑलरेडी आपने ये तरीका करके आपने इसको ऐसे मेंटेन कर देना है। उसके बाद आपने इसको अंदर रख देना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है हमने यूज करवानी है, ये कुल्फियों वाले काने। आपने ये काने जो यूज करवाने हैं इनको आपने केज में फेंक देना है, जिससे ये है कि बर्ड नेस्ट इसको खुद ही कुतर के छोटे छोटे करके अंदर ले जाएंगे। जैसे कि आपको एक यानी कि तैयार बॉक्स जिसमें ये लेके जा रहे हैं वो चेक करवाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये काने भी हैं। उसके बाद इधर भी एक पेयर है, ये देख सकते हैं ये लेके जा रहे हैं। इधर भी ये देख सकते हैं ये कानों की इन्होंने यानी कि ब्रीक ब्रीक साइज करके अंदर ले गए हैं। उसके बाद लूसन भी फेंका था, तो जिससे हमें आइडेंटिफाई हो गया पेड़ ने नेस्टिंग उठानी शुरू कर दी है। तो आपने इस तरीके से आपने इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, आपने ये सब चीजों के साथ नीम के जो पत्ते हैं ना वो भी हमने है, वो एंटी माइट्स जो माइट्स वगैरह होते हैं और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भी बेहतर कर देते हैं। ठीक है, बच्चे जब पैदा होंगे तो उन्हें वो कीड़े तंग नहीं करेंगे, वो तय के नीचे ही चली जाती है, तो वो भी अच्छी चीज है। आपने भी थोड़ी बहुत डालनी है अली भाई, ह्यूमिडिटी भी इससे कंट्रोल रहती है और जो जरासीम है कोई कीड़ा मकोड़ा है वो भी उससे डब्बे में वो नहीं आएगा। ये चीज भी आपने लाजमी करनी है। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लाइटिंग। लाइटिंग हमने क्यों देनी है, क्यों जरूरी है, हमारे एक दोस्त ने कमेंट में ये क्वेश्चन भी किया था, तो उसका जवाब इसमें ही हम क्लियर कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम केजेस के साथ हमने लाइटिंग लगाई है। उसकी वजह ये है कि बिलाल साहब लाइटिंग का जो कंसेप्ट मैंने देखा है, जो स्टडी किया, जो हमने अपने राउंड फैंसियर वगैरह में देखा है, जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो कह लें कि आपने मिनिमम 24 घंटे में से बर्ड को जब ब्रीडिंग लेनी है तो कह लें कि 16 से 18 घंटे लाइट देनी है। वो लाइट देंगे तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस से मुस्तफीद होंगे। इसमें ये चीज़ है कि आपने ऑब्जर्व करना है, ज़्यादातर पेड़ जो मीटिंग करते हैं वो तकरीबन 10 से 11 बजे यानी कि 9, 10, 11 बजे के करीब, जब शेड पे कोई भी नहीं होता उस दौरान वो बर्ड जो है ना मीटिंग करते हैं। तो अक्सर लोग तो रात को लाइटें बंद कर देते हैं, जो कि नहायत ही गलत यानी कि तरीका है। वो लाइट अगर आपने बंद करनी भी है तो एक कहने के छोटा बल्ब लाजमी रखें इन ब्रीडिंग सीजन, ताकि बर्ड जब यानी कि बॉक्स में बैठा है अगर उसे पानी की तलब हो तो उसे पानी का बाहर पता चले कि यहाँ पे। अगर आप लाइट फुली ऑफ कर देंगे अंधेरे की वजह से, अगर उसे कोई खाने पीने की तलब या पानी की तलब हुई है तो वो उसे मैसर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में भी जा सकता है या इन केस वो कोई ना कोई अटैक का यानी कि शिकार हो सकता है। तो ये ट्यूबें लगाने का मकसद ही ये है कि हमने इन्हें 11 से 12 बजे तक ऑन रखना, सुबह 6 बजे से लेके, ताकि बर्ड अपनी नेस्टिंग अपनी यानी कि मीटिंग की तरफ और आपस में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो सकें, ताकि इनकी हमने जो अपनी सिलेक्टिव पेयरिंग यानी कि अपनी मर्जी के पेयर बनाए उनकी जो भी यानी कि इख्तलाफात हैं वो लाइटिंग में यानी कि रोशनी में ही रह के वो क्लियर हो जाए, ताकि ज्यादा मसला ना हो। बिलाल भाई आप इसके मतलब भाई जो उनके अपने मसले मसाइल होते हैं वो उस पर रोशनी डालते रहते हैं, रोशनी डालते रहते हैं। और इनका सबसे जो फायदा ये होता है जिसमें बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल फर्स्ट वीक में होता है, तो उसे बार बार हर आधे घंटे के बाद उसे फीड चाहिए होती है। तो आप लोग लाइट बंद कर देते हैं 12 घंटे, अगर लाइट बंद है तो 12 घंटे वो अपने बर्ड को बच्चे को नहीं खिलाएगा। बड़ा बर्ड तो सर्वाइव कर जाता है, छोटा बच्चा इससे एक्सपायर हो जाता है। तो लाइटिंग आपके लिए वो शेड के लिए जरूरी है, ये आप लाजमी करें, इनफ लाइट हो आपके बर्ड्स के पास। ठीक है, चलते हैं। तो जो पहले पॉइंट साथ हमने डिस्कस किए जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को यानी कि एनालिटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अब बात आ जाती है कि पेड़ को हमने यानी कि मेल फीमेल भी कन्फर्म कर दिया, लाइटिंग का इंतजाम भी कर लिया, बॉक्स भी लगा दिया, नेस्टिंग भी फेंक दी। अब मेजर जो पॉइंट है अब यानी कि वो कह लें कि अगर हम कोई विटामिन वगैरह नहीं यूज़ करवाते तो फिर जेल में यही रहता है कि यार हमने विटामिन नहीं यूज़ करवाए, एग जो है इनफर्टाइल ना हो जाए या पेयर मीटिंग जो है ना सही तरीके से ना करें, एक्टिव हेल्दी यानी कि मामला जो है ना वो बने रहे, उसके लिए हम विटामिन यूज़ करवाएंगे। तो लास्ट सीजन जैसे कि आपको पता है मैंने ओमनीविट, फर्टिविट, कैल्शियलैस ये चीज़ें और उसके बाद प्राइम वगैरह यूज़ करवाए थे, तो मियालिक के भी साथ यूज़ करवाता है। तो हर सीज़न हमने जो विटामिन वगैरह उनकी तरतीब को चेंज करते रहना है। इस सीज़न जो हम यूज़ करवा रहे हैं उसमें विटा गोल्ड है, उसके बाद VMC या मियालिक के कैल्शियम प्लस D3 है, उसके बाद साथ हमने मोनोटोन ई सेलेनियम के तौर पे यूज़ किया है, और साफूर के ऊपर हमने
जो है यानी कि टॉपिंग वगैरह करनी है, जिसमें प्राइम एक दिन यूज़ करना है, फिर डी न्यूट्रिकल, फिर हर्ब्स हैं, उसके बाद मोरिंगा है, उसके बाद एग एंड बिस्किट है। ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। इसकी एक इन डिटेल हमने वीडियो बनाई है लाला एवरी एक्सप्लोरर पे, तो आई बटन पे उसका लिंक भी आ रहा होगा आप, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप उनको भी यानी कि विजिट कर सकते हैं इन डिटेल इसको स्टडी करने के लिए। यानी कि पिक्चर वाइज उधर दिखाया गया और क्वांटिटी बताई गई है कि हमने किस तरीके से यूज़ करना है। बिलाल भाई ये आपको अच्छा अली भाई, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि 2-3 बड़ी कंपनियां हैं जो बर्ड के मल्टीविटामिन बनाती हैं, उनमें से आप कोई भी यूज कर ले, हम किसी की प्रमोशन नहीं करते, जो आपके बर्ड को सूट करे, जो आपको सूट करे। तो कहते हैं जी मल्टीविटामिन यूज नहीं करने चाहिए। सर जब वाइल्ड में बर्ड होता है तो हर तरीके की चीज खाता है, ठीक हो गया। तो जब वो हर तरीके की चीज खाता है, वो अपनी डिफिशिएंसीज है वो कवर कर देता है, तो उसमें हर चीज मल्टीविटामिन मिलती रहती है ग्रेड्स की सूरत में, हर तरीके की सूरत में। यहाँ पे हमने उसे केज में रखा हुआ है, हमने उसे एक स्पेसिफिक फूड देना है, तो उससे वो काफ़ी उसमें जो है कमी रह जाती है। इसके लिए मल्टीविटामिन काफ़ी ज़रूरी होता है, और ब्रीडिंग सीजन में स्पेशल ज़रूरी होता है ये आपके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई टिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।